राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में संघ इस साल को शताब्दी वर्ष के तौर पर मना रहा है। इस मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित ऐसे ही एक प्रोग्राम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी शिरकत की। इस मौके पर संघ प्रमुख से एक दिलचस्प सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि क्या मुस्लिम समुदाय के लोग आरएसएस में शामिल हो सकते हैं, तो भागवत ने कहा कि संघ सभी के लिए खुला है, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इसके लिए एक शर्त लागू होती है। भागवत ने कहा, संघ में किसी ब्राह्मण, किसी अन्य जाति, किसी मुसलमान या ईसाई के लिए कोई अलग अनुमति नहीं है, केवल हिंदुओं को अनुमति है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दूसरे धर्मों के लोग नहीं आ सकते। कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी संप्रदाय से हो संघ में आ सकता है। उन्होंने कहा कि संघ में शामिल होने वाले की जाति या धर्म से ज्यादा मायने उसकी सोच और देशभक्ति रखती है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। नो ब्राह्मण इज अलाउड इन संघ, नो अदर कास्ट इज अलाउड इन संघ, नो मुस्लिम इज अलाउड, नो क्रिश्चियन इज अलाउड, नो शैव, नो शाक्त, ओनली हिंदू इज अलाउड. So people with different denominations, Muslims, Christians, of any denomination, they can come to Sangha. Keep your separateness out. Your speciality is welcome. But when you come inside Shakha, you come as son of Bharat Mata, member of this Hindu society. So Muslims come to Shakha. Christians come to Shakha, as all other castes from the routinely Hindu society, routinely called Hindu society, they also come to Shakha. But we don't take their count, and we don't ask who they are. We are all sons of Bharat Mata. That is how Sangha works. मोहन भागवत ने स्पष्ट किया कि संघ किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि हम किसी चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, क्योंकि संघ समाज को एकजुट करने का काम करता है और राजनीति बांटने का काम करती है। हम नीतियों का समर्थन करते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि हम अयोध्या में राम मंदिर चाहते थे, इसलिए हमारे स्वयंसेवकों ने उन लोगों को वोट दिया जो इसके निर्माण के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने ये काम किया होता तो हम उनका समर्थन करते। उन्होंने ये टिप्पणी आरएसएस के ही एक कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने इस दौरान संघ के रजिस्ट्रेशन स्टेटस, राजनीतिक झुकाव और अन्य धर्मों के साथ संबंधों पर भी किए गए सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस नेताओं की ओर से उठे उन सवालों पर जिसमें आरएसएस के रजिस्ट्रेशन स्टेटस और फंडिंग के स्रोतों पर शंका जताई थी, उनका भी जवाब दिया। इस पर भागवत ने कहा कि आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि हम ब्रिटिश सरकार के पास जाकर पंजीकरण करवाते? उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पंजीकरण अनिवार्य नहीं था।